आज की कहानी है रसोई का भूत सवार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह सुबह गंगूबाई घर की सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ तनु आती है और गंगूबाई को रसोई में जाते हुए रोककर कहती है, अरे गंगूबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की साफ सफाई कैसे होगी? देखो, अभी मैं आ गई हूँ ना। तुम्हें रसोई की साफ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूँगी। ऐसा कहकर तन्नू गंगूबाई को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद तन्नू रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं किसी कबाड़ खाने में आ गई हूँ। 2 घंटे बाद तनु की सास मेघा जी रसोई में आती हैं और कहती हैं, अरे बहू, तूने रसोई को बहुत अच्छे से चमका दिया है आज। लग ही नहीं रहा कि ये मैं अपनी रसोई में आ गई हूँ। हाँ हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई भी थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनु ने पहले दिन ही मेघा जी को रसोई से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर मेघा जी को थोड़ा अजीब सा लगता है और वह अपने आप से कहती हैं, हे भगवान, ये बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो कोई रसोई का भूत सवार है। बेचारी मेघा जी रसोई में जाकर टीवी देखने लगती हैं। जिसके बाद तनु रसोई में स्वादिष्ट खाना पकाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और मेघा जी के पास जाकर कहती है, अरे माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खाना खा लीजिए। आलोक जी भी आते ही होंगे। तनु अपनी सास और पति को खाना परोसती है। जैसे ही आलोक और मेघा जी खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो तनु की तारीफ में कहते हैं, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो, अच्छी बात है, कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। मेरी बहू रसोई संभाल लेगी। आलोक भी कहता है, अरे तनु, इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा एक फेवरेट काम है, रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं। जिसके बाद आलोक भी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। और मेघा जी देखती हैं, अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा जी रसोई में जाकर पानी लेने लगती हैं। तभी तनु वहाँ आती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है, अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी और फिर ये कहाँ लिखा है बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकते? देखो माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती, आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनु गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मेघा जी बड़बड़ाती हैं, आखिर बहू को हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा जी पानी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनु रसोई में किसी को भी जाने नहीं देती। एक दिन मेघा जी का करेले खाने का मन होता है। वह रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। मेघा जी सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती हैं। तनु रसोई में आकर देखती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस ही कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करना पड़ेगा अभी। और ये क्या, छी छी छी, आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हैं? तो मेघा जी कहती हैं, अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही हूँ थी। बहुत दिन हो गए, मुझे अपने हाथ के करेले खाने का मन था। हे भगवान, छी छी छी, अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज़ है,
तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं तो अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ, ठीक है, मैं साफ कर दूंगी। अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा जी के कहने पर तनु बाहर आ जाती है, लेकिन रसोई में अपनी सास को देखकर उसे बेचैनी हो जाती है। थोड़ी ही देर में मेघा जी करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे आलोक के साथ बैठकर करेले खाती हैं। आलोक अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है माँ, आपने तो करेले बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का जादू ही अलग होता है। तभी तनु वहाँ आती है और कहती है, ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने, जरा मैं भी तो चक्कर देखूं। जैसे ही तनु पहला निवाला खाती है तो उसे तुरंत मुंह से थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने, कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया। अरे बहू, करेले का स्वाद ही ऐसा होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनु तुरंत नहाने चली जाती है। उसके बाद ब्रश करती है और फिर रसोई में जाकर सफाई करती है और अपने लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाती है और अपने आप से कहती है, माँ जी तो ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनु नाश्ता बनाकर आलोक और मेघा जी को देती है। इसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय रहते वापस आ जाना। ऐसा कहकर मेघा जी अपने कमरे में चली जाती हैं और आलोक अपनी ड्यूटी। इसके बाद तनु ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है और वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। और तनु चाबी बैग में रखकर बाहर चली जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जब शाम को वह लौटती है, आलोक गुस्से में तनु को देखता है और कहता है, तनु ये क्या है, और तुम 2 दिन की बच्ची हो क्या, रसोई में ताला लगाने की क्या जरूरत थी। पता है आज तुम्हारी वजह से माँ पूरे दिन भूखी रही। जिस रसोई पर तुम ताला लगा कर गई थी, रसोई पर पहला हक मेरी माँ का है, और तुम्हारा बाद में। मेरी माँ का मन होगा तो वह रसोई में खाना भी बनाएगी और वहाँ किसी भी समय जाएगी भी। इसके लिए उन्हें तुमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझी। मेघा जी भी कहती हैं, बहू, रसोई में जाने का या कुछ बनाने का तो झगड़ा मुझे समझ आ गया, लेकिन तू थोड़ी सी तो अकल लगाती। अगर तुम्हारे पीछे से कोई मेहमान आ जाता तो मैं उसे चाय तो दूर की बात है, पानी भी नहीं दे सकती थी। मेहमान के सामने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखती तू। ये सब सुनने के बाद तनु को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास और पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और रसोई में जाती है और अपनी सास और पति के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। फिर तीनों मिलकर साथ खाना खाते हैं और अब तनु और तनु की सास मेघा जी दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? आई होप अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी सास बहू की कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद।